नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए में तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया और एनडीए ने अपने पूरे मामले को सलटा लिया। जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं कि जितना मिला उसी से संतोष है। लेकिन महागठबंधन में क्या हो रहा है? महागठबंधन अब तक अपनी गांठें नहीं खोल पाई है और मुकेश सहनी ने तो ये भी कह दिया है कि दिल्ली में डॉक्टर बैठे हैं, जा रहा हूं, सभी डॉक्टर वहीं मौजूद हैं, लौटूंगा तो स्वस्थ होकर लौटूंगा। महागठबंधन थोड़ी सी बीमार हो गई। तो देखिए क्या हो रहा है। कल कहा जा रहा है कि महागठबंधन भी अपने सीटों का ऐलान कर देगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा हो जाएगी। कहा जा रहा है, महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि हम तो एनडीए के इंतजार में थे। अब एनडीए में आज पूरा फॉर्मूला घोषित कर दिया और जो पूरा फॉर्मूला सामने आया उसमें एक बात साफ हो गई कि एनडीए में सीट बंटवारे का फिर से कोई यदि हीरो निकला तो वो चिराग पासवान ही थे। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी वो हीरो बनकर उभरे थे सीट लेने के मामले में, और इस बार भी चिराग पासवान ही हीरो बनकर निकले हैं। देखिए, एनडीए में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को तो सीटें मिलनी ही थी। 101 और 101 सीटों पर जो चुनाव लड़ना है वो सीटें तय थी। 100 से कम सीटों पर कभी इन्हें नहीं लड़ना था। लेकिन चिराग पासवान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 20 सीटें ही दी जाएगी, वो चिराग पासवान 29 सीटें लेने में सफल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट और जीतन राम मांझी 6 सीट। बस यही एनडीए का फॉर्मूला है। इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो हमने पहले ही ये बताया था, 101 जनता दल यूनाइटेड, 100 बीजेपी, 29 लोजपा रामविलास, 7 जीतन राम मांझी और 6 उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मंजूर नहीं था कि वो सबसे छोटी पार्टी हो जाए, इसलिए जीतन राम मांझी की एक सीट और बीजेपी में चली गई। इधर वो बराबर हो गए, इधर वो बराबर हो गए, बराबरी का फॉर्मूला सेट हो गया। और चिराग पासवान चूंकि बीच में है तो दोनों तरफ से लेकर 29 सीटों पर वो मान गए। अब देखिए, 29 सीटें चिराग पासवान को मिल गई। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट था। इस चुनाव में भी चिराग पासवान चाहते हैं कि उनका स्ट्राइक कम न हो, इसलिए मनमाफिक सीटें चाहते हैं। उधर दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बैठक हो रही है और इस बैठक में एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवारों के नामों पर फैसला हो जाना है। अंतिम मुहर भी लग जानी है। बिहार के सभी नेता पहुंचे हुए हैं। सम्राट चौधरी भी मौजूद है, मंगल पांडे भी वहां है, जो दिलीप जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद हैं। जीतन राम मांझी तो लौट आए हैं, लेकिन उनके बेटे संतोष सुमन अभी दिल्ली में मौजूद है। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में है। तो आज ये फैसला हो जाएगा कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा और चुनाव में उम्मीदवार कौन होंगे, घोषणा चाहे जब हो। क्योंकि एनडीए ने अपने पूरे फॉर्मूले को सुलझा लिया है और सामने भी ला दिया है। अब देखिए, जब इतनी बातें एनडीए में हो गई तो अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, पूरा फॉर्मूला लगभग वही है जो 2020 में हुआ था। जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, उनमें से अधिकांश सीटों पर जेडीयू लड़ते हुए दिखेगी। जिन सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, उन सीटों पर बीजेपी लड़ती हुई दिखेगी। अब देखिए अंतर कहां आएगा। जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो उसे 14
सीटें छोड़नी होगी तो वो 14 सीटें छोड़ेगी। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो उसको भी 9 सीटें छोड़नी है। अब देखिए जो सीटें छोड़नी है तो क्या वो विधायकों वाली सीटें भी छोड़ेंगे या विधायक जहां पे जीते हुए हैं जो दल वो नहीं छोड़ेंगे, इस बात की भी सहमति हो रही होगी, बैठक में बातचीत हो रही होगी। क्योंकि चिराग पासवान कुछ ऐसे सीटों पर मांग रहे थे जो सीट पर ऑलरेडी विधायक है बीजेपी के, जनता दल यूनाइटेड के, या इनके कद्दावर नेता वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को इन सीटों को दिया जाना है तो मामला यहीं पे फंसा है, इस मामले को भी सुलटा लिया जाएगा। वैसे जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी प्रत्याशियों को तय कर दिया है, सबके नाम तय हो गए हैं, सबकी सूची बना ली गई है। उस सूची को अंतिम रूप से देखकर उसकी घोषणा करनी है। बीजेपी ने भी अपनी सूची बना ली है और उसी सूची को अप्रूवल लेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, जेपी नड्डा से। तो देखिए दोनों तरफ से तैयारी है। चिराग पासवान ने भी अपनी जो सूची है, अपने जो सीट लड़ने हैं उसकी सूची सौंप दी थी, उस पर बीजेपी ने और जनता दल यूनाइटेड ने विचार किया है। आपको जानना होगा कि जीतन राम मांझी जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे 2020 में, उनमें से अधिकांश सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को उनके मनमाफिक सीटें नहीं मिल पा रही थी। अब ये बैठ करके ये समाहित करना है कि क्या वो सीटें जहां से उनके उम्मीदवार मजबूत है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, क्या उसमें समाहित करना है, ये देखना है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें मिली हुई, तो ये एनडीए की पूरी बात हो गई। अब आ जाइए जरा महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में कांग्रेस अपने 76 सीटों की सूची तैयार करके बैठा है। वैसे 60 सीटें वो मांग रहा है। यदि सीटें मन मुताबिक नहीं मिली तो 76 को 13 तारीख से उतारने की भी बात कह चुका है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जो मीटिंग होगी उसमें ये तय हो जाएगा क्या होगा। उसके बाद मुकेश सहनी भी पहुंच रहे हैं वहां, तो पूरा मामला सेट हो जाएगा। वैसे मुकेश सहनी ने यह कह दिया है कि सीटें चाहे आप मुझे जितनी भी दें, 40 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे और वो 40 सीटों के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहते हैं, उसकी घोषणा होते हुए देखना चाहते हैं। वाम दलों को भी अपनी सीटें बढ़ानी है लेकिन सहमति के मूड में है। तो देखिए जो दावा महागठबंधन कर रहा है, क्योंकि अभी उसके अंदर सीटों की सहमति नहीं बनी। मुकेश सहनी क्या करेंगे अभी ये यक्ष प्रश्न है, क्योंकि मुकेश सहनी ने अपना जो पोस्टर है उससे महागठबंधन शब्द हटा दिया है। इसके अलावे उन्होंने कह दिया है कि भाई डॉक्टर वहाँ है, इलाज वहाँ होगा। उसके अलावे उन्होंने 40 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाने की बात कह दी है। तो क्या मुकेश सहनी महागठबंधन से बैक हो जाएंगे, क्या करेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जानते हैं मुकेश सहनी तो पिछले बार जब घोषणा हो रहा था सीटों की, जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर आ गए थे मुकेश सहनी और फिर वे एनडीए में चले गए थे। तो क्या इस बार भी कुछ वैसा होगा या नहीं होगा, ये अटकलें हैं। मैं इस पर कोई क्लियर बातें नहीं बता सकता, क्योंकि क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतिहास जो है वो यही बताता है कि मुकेश सहनी भी चंचल मन के हैं और यदि उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो क्या करेंगे किसी को नहीं पता। वाम दलों के बारे में मैं नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस भी एक तरह से मान जाएगी, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, देश स्तर की राजनीति भी उन्हें देखनी है। लेकिन वीआईपी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।
और इस सवाल का जवाब कल तक आपको मिलेगा। क्या मुकेश सहनी एनडीए की तरफ जाएंगे? हालांकि एनडीए में तो सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला घोषित हो गया है, तो कहाँ वहाँ पे सीटें हैं? तो क्या अकेले लड़ेंगे, क्या अन्य किसी विकल्प पर जाएंगे, वो भी देखना है। तो क्या होगा ये कल पता चलेगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे और आपको सब कुछ बताते रहेंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि इस चुनाव में वो राजनीति की हर खबर हम आपको बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। सारंग प्रमंडल पर हमारा विशेष नज़र रहेगा, वहाँ की सभी घटनाओं को हम प्रयास करेंगे कि आपको दिखाते रहें, सुनाते रहें। तो चलिए अभी विदा लेते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट जिस तरह से दे रहे हैं देते रहिए। हम आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।